हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा इस सीरीज से बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है बच्चों। देखिए, इस सीरीज में हमारे बी फार्मा 8th सेमेस्टर से हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर दिया, सेकेंड कर दिया, थर्ड कर दिया, अब हम आ चुके हैं फोर्थ सेमेस्टर पे। ये सीरीज जाने वाली है 7th सेमेस्टर तक, मतलब 8th सेमेस्टर तक कंप्लीट आपको सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है बच्चों। तो बहुत ही हेल्पफुल ये सीरीज होने वाली है। तो जो भी बच्चे बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर में हैं वो सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। और ऐसे दोस्तों को जरूर शेयर करना जो रेगुलर बेसिस पे कॉलेज नहीं आते हैं। और ऐसे दोस्त भी होंगे आपके जिनको पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर में। जब एग्जाम देने आएंगे वो तब पता पूछेंगे आपसे कि हाँ क्या सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट का एग्जाम है आज। तो ऐसे दोस्तों के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है सीरीज, ये वीडियो। तो आप उनको शेयर कर दीजिए, लास्ट टाइम में उनका भला हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यूनिट वाइज हम देखते हैं। यूनिट वाइज शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दो टाइप से हम देखते हैं, और उनका एक्सप्लेनेशन में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, ओवरव्यू बताएंगे, आपको रिवाइज करवाएंगे। देखिए, जो बच्चे स्टडी करके आए हैं ना, कंप्लीट सिलेबस स्टडी करके आए हैं, उनके लिए रिवीजन वीडियो होने वाला है एक तरीके से। मतलब 15 से 20-25 मिनट की वीडियो में आपका कंप्लीट सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। इतना हेल्पफुल है ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक खासियत और है इसकी, ये प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उन पे भी बेस्ड है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पे भी बेस्ड है। दोनों टाइप से यहाँ पे क्वेश्चंस रखे गए हैं बच्चा। चलिए देखते हैं यूनिट फर्स्ट से शॉर्ट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। डिफाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी, व्हाट इज कायरलिटी, एक्सप्लेन डाई स्टीरियोमेरिज्म विथ एन एग्जाम्पल। ये डेफिनेशन बेसिकली पूछी जाती है, रिपीट भी होती है बच्चा ये। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। छोटा सा हम बता देते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू। ऑप्टिकल आइसोमर्स का नाम आपने सुना है? तो जो प्रोसेस ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर होती है वो ही उस एक्टिविटी को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखिए इसके अंदर क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी रेफर टू द एबिलिटी ऑफ ए कायरल कंपाउंड। बेसिकली किसके अंदर होता है? कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड होते हैं एसिमेट्रिकल जो कंपाउंड होते हैं उनको कायरल कंपाउंड बोलते हैं। तो ऐसे कंपाउंड के एबिलिटी होती है, रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज जो लाइट है ना, उसको रोटेट करते हैं राइट और लेफ्ट, टू साइड से उसको रोटेट करेंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे अगर राइट रोटेट हो रही है तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और लेफ्ट रोटेट हो रही है तो उसको बोलेंगे लियो रोटेटरी। तो ये चीज है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बेसिकली जो क्लॉक घूमता है ना अपना, क्लॉकवाइज घूमेगा, और लियो रोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ज्यादा नहीं करना है। डेफिनेशन आपको जैसी बेस्ट डेफिनेशन आपको याद हो ना, मैं इंपोर्टेंट आपको बता दिया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन आएगी। आप इसको कैसे भी डिजाइन करके कैसे भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये चीज आप लिखो। चलिए, व्हाट इज कायरलिटी। कायरलिटी क्या होती है? जैसे अकायरल और कायरल कंपाउंड्स होते हैं, जो एसिमेट्रिक होते हैं वो कायरल होते हैं, और सिमेट्रिक वाले अकायरल होते हैं। कायरलिटी एक एक्टिविटी है, प्रॉपर्टी है ऑफ मॉलिक्यूल दैट मेक इट नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे मॉलिक्यूल को नॉन सुपर इम्पोजिबल बनाती है ऑन मिरर इमेज। मिरर इमेज से क्या समझते हैं आप? जैसे आप अपनी फोटो मिरर के अंदर देख रहे हैं तो आपको अपोजिट दिखाई देगी। मतलब जैसे ये नाम दिखाई दे रहा है आपको, तो ये नाम अपोजिट दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। तो अगर हमारी इमेज को उसको इमेज के ऊपर रखेंगे तो सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगी, उसमें प्रॉपर फिट नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वो चीज है इसके अंदर, दैट इट मेक्स इट नॉन सुपर इम्पोजिबल। मतलब सुपर इम्पोजिबल नहीं, नॉन सुपर इम्पोजिबल बनाता है कि सुपर इम्पोजिबल नहीं हो पाता है ऑन इट्स मिरर इमेज। ए मॉलिक्यूल विद एन एसिमेट्रिकल कार्बन एटम इज यूजुअली कायरल, जो बेसिकली कायरलिटी को फॉलो करते हैं। तो कायरलिटी की डेफिनेशन आपको याद करनी है। चलिए, एक्सप्लेन डाई स्टीरियोमेरिज्म विद एग्जांपल। डाई स्टीरियोमेरिज्म बेसिकली ये जो स्टीरियो आइसोमर्स है उसी का एग्जांपल है, उसी का पार्ट है। तो डाई स्टीरियोमर्स बेसिकली आर द स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर।
इसमें जो कंपाउंड्स होंगे ना, दो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होगी, अलग अलग इमेज होगी वो। जैसे सिस और ट्रांस होता है, इसमें क्या होता है, जैसे 2 ब्यूटेन का एग्जांपल देखिए, इसमें जैसे जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स होंगे ना, वो सिस के अंदर अपोजिट साइज में होंगे और ट्रांस के अंदर सेम डायरेक्शन में होंगे। तो ये है डाई आइसोस्टेरिज्म का एग्जांपल, स्टेमेरिज्म का एग्जांपल। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, अभी स्मॉल क्वेश्चन ही है कुछ। व्हाट इज एनेंशियोमर्स, ये भी स्टीरियो आइसोमर्स का ही टाइप है। व्हेन टू स्टीरियो आइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, उसको बोलते हैं एनेंशियोमर्स। डिफाइन ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स अभी बताया मैंने, ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर्स, कायरल कंपाउंड इसके अंदर होना चाहिए, रिजल्टिंग इनटू टू आइसोमर्स दैट रोटेट प्लेन पोलराइज राइट लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवर रोटेटरी, वो किसके अंदर होता है, ऑप्टिकल आइसोमर। इसके अलावा रेसिमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, शॉर्ट में पूछा जाता है बच्चों 2 मार्क्स में क्वेश्चन। तो रेसिमिक मिक्सचर कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ 2 एनेंशियोमर, इक्वल अमाउंट होता है 2 एनेंशियोमर्स का, रिजल्टिंग इज नॉट ये नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखिए बच्चा, ये डेफिनेशन अगर आपको हार्ड लग रही है तो आप इजी डेफिनेशन भी अगर आपको कहीं से मिल रही है, बुक से मिल रही है, तो वो याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसको लिखना भी जरूरी है। यहां से तो आपने देख लिया, यहां समझ में आ गया आपको, लेकिन एग्जाम में आप भूल जाओगे इसको। तो अपने हिसाब से देखिए, इंपोर्टेंट तो मार्क करना ही है आपको, इंपोर्टेंट तो आपकी हेल्प कर ही रहा है। तो व्हाट इज एनेंशियोमर, आप कैसे इसको लिखते हैं आप अपनी लैंग्वेज में, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं यूनिट फर्स्ट से। आरएस सिस्टम, देखिए आरएस सिस्टम, डीएल सिस्टम, ये आपको 10 मार्क्स के लिए याद करना है बच्चा। जो भी जैसे भी आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, इसके लेक्चर बेसिकली हमारे बी फार्मा 4th सेमेस्टर के आई थिंक लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड नहीं है, आने वाले दिनों में अपलोड हो जाएंगे, तो जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आपकी पहले एग्जाम हो जाती है तो आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं कॉलेज से, जो भी स्टडी कराया है, उससे आपको डिटेल में स्टडी करना है आरएस सिस्टम और डीएल सिस्टम को। तो बेसिकली आरएस सिस्टम क्या होता है, आरएस सिस्टम असाइन आर बेसिकली रेक्टस या राइट बोलते हैं इसको, एज सिनिस्टर बेसिकली लेफ्ट कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप अराउंड द कायरल सेंटर्स यूजिंग द कैन इन गोल्ड प्रीलॉग रूल्स। बेसिकली देखिए, यहां से इतना समझ में नहीं आएगा आपको आरएस सिस्टम, जब आप इसको डिटेल में स्टडी करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखिए इसके, 2 ब्यूटेनॉल, जैसे R2 ब्यूटेनॉल हो गया और S2 ब्यूटेनॉल हो गया, 2 कंपाउंड्स बनेंगे। डीएल सिस्टम हो गया सीक्वेंस रूल्स, और आरएस सिस्टम बेसिकली ये साथ में भी पूछा जा सकता है आपको, आरएस और डीएल सिस्टम दोनों, तो दोनों को आपको अच्छे से स्टडी करना है। तो द डीएल सिस्टम असाइन ए कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन सिमिलरिटी टू डी एंड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, मतलब एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे आरएस सिस्टम और डीएल सिस्टम। सीक्वेंस रूल डिटरमाइन प्रायोरिटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, आरएस सिस्टम फॉलो ए प्रायोरिटी रूल असाइन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस। आगे है रिएक्शन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स, कुछ रिएक्शंस हैं बेसिकली कायरल मॉलिक्यूल्स की, वो आपको याद करनी है 5 मार्क्स के लिए। कायरल मॉलिक्यूल अंडरगो एसिमेट्रिक सिंथेसिस, बेसिकली एसिमेट्रिकल सिंथेसिस ही होता है इसके अंदर, लीडिंग टू एनेंशियोसेलेक्टिव रिएक्शंस, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2, ये बेसिकली कायरल मॉलिक्यूल्स के अंदर फॉलो होती है। चलिए यूनिट सेकंड में देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। ये डेफिनेशन तो आपको याद कर लेनी है बच्चा, बहुत ज्यादा रिपीट होती है 5 मार्क्स 2 मार्क्स में, बहुत ज्यादा, हर बार किसी ना किसी पेपर में जरूर देखने को मिलती है आपको। डिफाइन एट्रोपी आइसोमर्स, एट्रोप आइसोमर्स। सिस ट्रांस समझ सकते हैं आप, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वेयर ग्रुप आर ऑन, मतलब जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप होते हैं वो सेम साइड होते हैं, जैसे सिस, और अपोजिट साइड होते हैं ट्रांस। देखिए अभी एक स्ट्रक्चर आई थी, उसके अंदर आई थिंक थोड़ा सा उस स्ट्रक्चर के अंदर मिस्टेक है बच्चा, उसके अंदर जो सिस है, ट्रांस है शायद, मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ देखिए इसके अंदर ये रोंग है, ये गलत है बच्चा, ये इसमें ट्रांस आएगा इस साइड में और ये आएगा सिस, सिस के अंदर सेम साइड में होते हैं। चलिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन दूर हो गया, ये सिस के अंदर क्या होते हैं, सेम साइड में होते हैं, और ट्रांस के अंदर अपोजिट साइड में होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अकर ड्यू टू रेस्ट्रिक्ट रोटेशन अराउंड, मतलब जो रोटेशन होता है डबल बॉन्ड का वो रेस्ट्रिक्ट होता है, और साइक्लिक सिस्टम के अंदर जो डबल बॉन्ड होते हैं और साइक्लिक सिस्टम के अंदर होते हैं। बेसिकली सिस ट्रांस जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म उसी के एग्जांपल हैं। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ एन ब्यूटेन एंड, जो कंपाउंड्स दे रखे हैं ना सिलेबस में,
उनके लिए कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म बताना है आपको, इसको डिटेल में स्टडी करना है। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स अराइज ड्यू टू रोटेशन अराउंड, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है। एग्जांपल देखिए, स्टिगर्ड एंड इक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ एन ब्यूटेन और चेयर एंड बोर्ड कॉन्फॉर्मेशन, ये चीज आपको स्टडी कराई होगी आपके टीचर ने। चेयर एंड बोर्ड जो स्ट्रक्चर होती है साइक्लोहेक्सेन की, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इनको डिटेल में स्टडी कर लेना। एपो आइसोमेरिज्म, अट्रोप आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल कंपाउंड्स basically required sterically hindrance rotation around the single bond. Optical activity occur when there is a lack of symmetry, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी अकर व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ सिमेट्री। लैक ऑफ सिमेट्री का मतलब कि एसिमेट्रिकल चाहिए कंपाउंड हमें अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी करनी है तो। स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस बेसिकली शार्प इपॉक्सीडेशन होती है, एसिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन होती है, कुछ स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस होती हैं, इनके बारे में आपको 5 मार्क्स के लिए स्टडी करना है। चलिए यूनिट 3rd और 4th को कंबाइन में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो बेसिकली देखिए, क्योंकि एक ही जो हेट्रोसाइक्लिक एटम्स हैं वो बेसिकली रखे गए हैं इसके अंदर, तो इनको एक ही यूनिट के एक ही जगह हम स्टडी कर रहे हैं। तो एक्सप्लेन रिलेटिव एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी क्या होती है इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इट कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, क्या करता है, कंपेयर करता है एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बेस्ड ऑन रेजोनेंस एंड डीलोकलाइजेशन। दो मेथड्स पे ये बेस होता है, रेजोनेंस एंड डीलोकलाइजेशन। यूजेज ऑफ फ्यूरिन कहाँ यूज होता है, बेसिकली फार्मास्यूटिकल सिंथेसिस में। पायरोल डेरिवेटिव है बेसिकली, फ्यूरिन से क्या बनता है, पायरोल। कुछ जो भी कंपाउंड्स हैं इनके यूजेस आपको पता होने चाहिए। सिंथेसिस ऑफ थायोफेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थायोफेन का सिंथेसिस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के साथ कैसे करते हैं। तो थायोफेन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय पोल नोर सिंथेसिस, अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेचर्स। ये 2 स्टेप्स बेसिकली इसके अंदर फॉलो होती है। तो इसका सिंथेसिस आपको याद करना है, छोटा सा, 2 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ 2 क्विनोलिन डेरिवेटिव। जैसे क्विनोलिन डेरिवेटिव है क्विनिन, क्लोरोक्विन, इनके स्ट्रक्चर आपको याद करनी है। ये क्विनोलिन की स्ट्रक्चर है, आपको याद करनी है क्विनिन एंड क्लोरोक्विन की। लगभग 6 में 1-2 फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस आएगा। रिएक्शन ऑफ इमिडाजोल कंपाउंड्स, इमिडाजोल कंपाउंड की रिएक्शन आपको देखनी है, जैसे एल्कलाइजेशन एंड एसाइलेशन ऑफ इमिडाजोल, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। 2 रिएक्शंस आपको स्टडी करनी है। 2 मेडिसिनल यूज ऑफ एजिपिन, एजिपिन के मेडिसिनल यूज इन एंटी कन्वर्जेंट ड्रग, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन। यूजेस भी पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के अंदर। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनते हैं इसके अंदर से। सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ इमिडाजोल एंड क्विनोलिन, दोनों को एक साथ कंबाइन करके आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। तो इमिडाजोल और क्विनोलिन को डिटेल में स्टडी करना है। सिंथेसाइज वाया डेवस जो रेडजी जुएस की जो रिएक्शंस होती है, यूज इन एंटी फंगल एंड एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। इसके अलावा स्क्रैप सिंथेसिस बेसिकली क्विनोलिन के लिए यूज होता है, यूज इन एंटी मलेरियल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंदर बेसिकली क्विनोलिन का यूज होता है। यूज रिएक्शंस सिंथेसिस आपको याद करना है 10 मार्क्स के लिए। सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूज ऑफ थायाजोल, देखिए सिंगल पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स में, डबल पूछा जाएगा तो 10 मार्क्स में। तो सिंथेसिस वाया हैंड जैक सिंथेसिस यूज इन विटामिन B1 एंड एंटी फंगल एजेंट। बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन, पायरिडीन की बेसिसिटी क्या होती है, पायरिडीन इज वीकली बेसिक ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। इसके अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसलिए ये वीकली बेसिक होता है। मेकिंग देयर लोन पेयर, इसकी रिएक्शंस भी आपको याद करनी है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चा। चलिए सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ, मतलब इस 3rd 4th यूनिट से सिंथेसिस रिएक्शन इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। जो भी कंपाउंड इसके अंदर दे रखे हैं ना, इमिडाजोल, पायरिडीन, जो भी है, क्विनोलिन्स, इन सभी के बारे में आपको देखना है। सिंथेसिस रिएक्शन एंड यूजेज ऑफ पायरिडीन कंपाउंड, पायरिडीन सिंथेसिस इंक्लूड बाइगनेली रिएक्शंस यूज इन डीएनए बेसेस, एंटी कैंसर, एंटीवायरल ड्रग्स में यूज होती है। यूज ऑफ ऑक्साजोल एजापिन डेरिवेटिव्स, बेसिकली ऑक्साजोल यूज इन एंटी मलेरियल, एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एजेपिन यूज इन एंटीसाइकोटिक एंड एंटी कन्वर्जेंट मेडिसिन। एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ थायोपिन, ये भी पूछा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये बार बार रिपीट भी हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो थायोपिन इज एरोमेटिक देन बेंजीन, बेंजीन से ज्यादा एरोमेटिक है ड्यू टू सल्फर लोन पेयर, इसके अंदर डिलोकलाइजेशन होता है सल्फर लोन पेयर का। अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जैसे ब्रोमिनेशन एंड नाइट्रेशन। चलिए लास्ट यूनिट देखते हैं इसमें से। देखिए लास्ट यूनिट के अंदर जो रिएक्शंस दे रखी हैं, जैसे केल्सन सैडमिट कंडेंसेशन है, वोल्फ किस्नर है, ब्रिक रिडक्शंस हैं, इन सभी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। 5 मार्क्स 10 मार्क्स दोनों के लिए, नहीं सॉरी 2 मार्क्स 5 मार्क्स दोनों के लिए स्टडी करना आपको। तो जैसे केल्सन
मीट्स जो कंडेंसेशन हुआ है एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफेन, रिएक्शन ऑफ वोल्फ-किस्लर रिडक्शन कन्वर्ट कार्बोनिल कंपाउंड टू एल्केन यूजिंग हाइड्रोजन। यहाँ पे रिएक्शंस आपको याद करनी है, रिडक्शन जो भी प्रोसेस होती है। ब्रिक रिडक्शन क्या होता है? पार्शियल रिडक्शन ऑफ बेंजीन टू 1,4 साइक्लोहेक्साडीन यूजिंग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ये रिएक्शंस ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, जब रिएक्शन देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगी बच्चा। तो ये मैंने बता दिए हैं, क्वेश्चंस आपको बता दिए, अब आप कर लेना अपने हिसाब से एक बार इसको। चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन किस पे बनेगा? सबसे ज्यादा जो रिपीट क्वेश्चन होता है बेकमान रिएजमेंट, डैकिन रिएक्शन और ओपनर ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म। तीनों को अच्छे से याद कर लेना। 5 मार्क्स के लिए स्टडी कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट 10 मार्क्स में जैसे बेकमान रिएजमेंट नहीं पूछा जाएगा, एक दो कंबाइंड करके पूछा जाएगा आपको। तो इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली कन्वर्ट होता है ऑक्सीमेज टू एमाइड अंडर एसिडिक कंडीशन। डैकिन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल टू हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड यूजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये रिएक्शन होती है बेसिकली इनके बीच। कन्वर्ट सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन्स यूजिंग एल्युमिनियम आइसोप्रोक्साइड। तो ये हमारी यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं बच्चा। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। आई होप अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये खास नहीं है वीडियो, लेकिन जब एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चंस देखोगे ना आप, तो आप ये सोचोगे कि यही पढ़ लेता तो अच्छा होता। तो उस टाइम रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप एक बार देख लो यारो, क्या जा रहा है 15-20 मिनट में, कुछ नहीं जाता। एक बार देखो तो सही इस वीडियो को, एग्जाम टाइम में आपको याद आएगी कि हाँ मैंने एक, अगर जो बच्चा एक क्वेश्चन पढ़ के जाएगा ना तो उसको पता चल जाएगा कि इस चीज़ का क्या फायदा मिला है। कोई ना, पढ़ लोगे आप, अच्छे बच्चे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।